बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा लाहौर ने बिल्डिंग प्लान की फीसें बढ़ा दी हैं। घर बनाने के लिए खर्चा बढ़ गया। रिहायशी नक्शा फीस 4 से बढ़कर 15 रुपये मुरब्बा फिट कर दी गई है, जबकि कमर्शियल नक्शा फीस 10 से बढ़ाकर 40 रुपये मुरब्बा फिट होगी। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म, ज़री नक्शाजात की फीस भी बढ़ा दी गई है। बिल्डिंग प्लान फीस में 7 साल के बाद तब्दीली की गई। इतलाक 1 जुलाई से होगा। अब नक्शा पास करवाना आसान नहीं रहा। लाहौर में नक्शा फीस में इजाफा कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी ज्यादा अदा करना होगा। बल्दिया उज़्मा लाहौर ने बिल्डिंग प्लान्स की फीसें बढ़ा दी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत फीस बढ़ाने का फैसला किया गया। रिहायशी नक्शा फीस 4 रुपए स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 15 रुपए फी मुरब्बा फिट कर दी गई। कमर्शियल बिल्डिंग प्लान नक्शा फीस 10 से बढ़ाकर 40 रुपए फी मुरब्बा स्क्वायर फीट हो गई। इंडस्ट्री बिल्डिंग प्लान फीस 5 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए फी मुरब्बा स्क्वायर फीट कर दी गई। एग्रीकल्चर बिल्डिंग प्लान नक्शा फीस ओपन शेड की 50 पैसा फी स्क्वायर फीट बढ़ा दी गई। पोल्ट्री फार्म नक्शा की फीस में 1 रुपया फी मुरब्बा फीट इजाफा कर दिया गया। ज़री नक्शाजात की 2 रुपए फी मुरब्बा फीट फीस बढ़ गई। मॉडल चौराहों पर जायद ऊंचाई बिल्डिंग की 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए मुरब्बा फिट कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वालों की जुर्माना फीस में भी इजाफा कर दिया गया है। अब खिलाफ नक्शा तामीर पर जुर्माना फीस 100 रुपए फी मुरब्बा फिट से बढ़ाकर 150 रुपए फी मुरब्बा फिट कर दी गई। नक्शा जमा कराते वक्त टोटल फीस का 5% जमा करवाना लाजिम करार दे दिया गया है। नई कीमतों के हवाले से गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक आइंदा माली साल 2024-25 1 जुलाई से होगा। बल्दिया उज़्मा लाहौर ने 7 साल बाद नई बिल्डिंग प्लान फीस का शेड्यूल जारी किया है। बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला। बिजली की सप्लाई के लिए प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल होगा। टैरिफ 43 रुपये 40 पैसे फी यूनिट। सार्फिन को चार्ज कार्ड मिलेगा। कार्ड खत्म होने पर बिजली मुनक़ते हो जाएगी। विफाक ने प्रीपेड सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। लेस्को समेत तमाम कंपनियों में मनसूबा शुरू होगा। बिजली सार्फिन तैयार हो जाएं। अब प्रीपेड मीटर से बिजली की सप्लाई मिलेगी। बिजली सार्फिन को प्रीपेड कार्ड दिए जाएंगे। कार्ड चार्ज होने की सूरत में बिजली मिलेगी। कार्ड में पैसे खत्म होने पर कनेक्शन कार्ड दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने प्रीपेड सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। नेपरा ने प्रीपेड रेजिडेंशियल सप्लाई टैरिफ की तजावीज विफाक को भिजवा दी। नेपरा ने प्रीपेड मीटर्स के लिए 43 रुपए 40 पैसे फी यूनिट के हिसाब से टैरिफ तैयार किया है, जिसके तहत बिलिंग की जा सकेगी। लेस्को समेत तमाम कंपनियों में प्रीपेड सप्लाई मंसूबा बनाया जाएगा। स्कूलों के बाद सरकारी अस्पताल भी ठेके पर देने की तैयारियां। अस्पतालों को 3 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 6 शोबाजात, एनेस्थेसियोलॉजी बच्चों के शोबाजात, रेडियोलॉजी, एमरजेंसी, लेथोट्रापी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के शोबे ठेके पर दिए जाएंगे। अस्पतालों को अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 अजला के अस्पतालों का इंतखाब कर लिया। सरकारी स्कूलों के बाद सरकारी अस्पतालों को भी ठेके पर देने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। सरकारी अस्पतालों को 3 साल के पैरा कवानीन के तहत ठेके पर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ठेके पर दिए गए अस्पतालों को अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी रखेगी। अस्पतालों में इब्तदाई तौर पर 6 शोबाजात आउटसोर्स किए जाएंगे। एनेस्थेसियोलॉजी बच्चों के शोबाजात, रेडियोलॉजी के शोबे ठेके पर दिए जाएंगे। इमरजेंसी, लेथोट्रिप्सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के शोबे ठेके पर दिए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 अजला के अस्पतालों का इंतखाब किया गया है। प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अगले मरहले में लाहौर के अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। अस्पतालों की रीवैम्पिंग का फेज 3 शुरू करने का फैसला। महकमे सेहत ने हुकूमत से 10 अरब का फंड मांग लिया। जिना अस्पताल और PIC की रीवैम्पिंग का फेज 3 शुरू किया जाएगा। दीगर अस्पताल भी रीवैम्पिंग के फेज 3 में शामिल है। निगरान हुकूमत का हस्पतालों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाने का मंसूबा। मौजूदा हुकूमत ने हस्पतालों की रिवैम्पिंग का फेज 3 शुरू करने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत ने हुकूमत से 10 अरब के फंड्स मांग लिए। फंड से ट्रिजरी केयर के हस्पतालों की रिवैम्पिंग के फेज 3 का आगाज किया जाएगा। लाहौर में जिना अस्पताल और PIC की रिवैम्पिंग का फेज 3 शुरू किया जाएगा। पंजाब के दीगर अस्पताल भी रिवैम्पिंग के फेज 3 में शामिल हैं। कुछ अस्पतालों में कैपिटल डेवलपमेंट का काम मुकम्मल किया जाएगा। अस्पतालों की रिवैम्पिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत-ए-ज़ार को बेहतर किया जाएगा। LGA का 46 अरब का नया बजट मुतवक्के। नॉन डेवलपमेंट की मद में 8 अरब रखे गए। डेवलपमेंट की मद में 35 अरब से ज़ायद मुख्तस। वज़ीर आला के तरजीही मनसूबों के लिए 4 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। DG को बजट तजावीज़ पेश। LGA स्कीमों की डेवलपमेंट रेवेन्यू जनरेशन से मशरूत करने का फैसला।
माली साल 2024-25 का एलडीए का 46 अरब का नया बजट मतवक्के। एलडीए फिनांस, इंजीनियरिंग और हाउसिंग विंग ने बजट से मुतल्लिक तजावीज़ डीजी एलडीए को पेश कर दी हैं। डीजी एलडीए ताहिर फरूक ने मुख्तलिफ तजावीज़ में रद्दोबदल करने की हिदायत कर दी। रद्दोबदल के बाद डीजी हतमी मंजूरी देंगे और फिर बजट अथॉरिटी से मंजूर करा लिया जाएगा। एलडीए का कुल बजट 46 अरब से जायद होगा। फिनांस राय के मुताबिक नॉन डेवलपमेंट की मद में 8, डेवलपमेंट की मद में 35 अरब से जायद बजट तजवीज़ किया गया है। एलडीए स्कीमों की डेवलपमेंट रेवेन्यू जनरेशन से मशरूत करने का फैसला हुआ है। एलडीए सिटी के लिए 10 अरब, एवेन्यू 1 के लिए 4.5 अरब, मोलनवाल के लिए 70 करोड़, जुबली टाउन के लिए 60 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मंसूबों के लिए 4 अरब, जबकि तारीख में पहली मरतबा एलडीए दफातर की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। एलडीए सिटी मंसूबा हुक्काम की नाहली की भेंट चढ़ गया। साबिक निगरान हुकूमत के कब्जा देने के रोड मैप प्लान पर पानी फिर गया। मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मरहलावार कब्जा देने के प्लान पर अमल दरामद ना हो सका। इंजीनियरिंग विंग की नाहली से डेवलपमेंट वर्क्स इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। रियल स्टेट इन्वेस्टर्स मंसूबे से पीछे हटना शुरू हो गए। निगरान हुकूमत की शहरियों को रिलीफ देने की कोशिश एलडीए हुकाम की सुस्ती की नजर हो गई। साबिक निगरान हुकूमत ने 9 साल बाद एलोटियों को कब्जा देने का रोड मैप प्लान बनाया, जिस पर एलडीए हुकाम ने पानी फेर दिया। ऐलान किए गए मुख्तलिफ ब्लॉक का मरहलावार कब्जा देने के प्लान पर अमल दरामद न हो सका। निगरान हुकूमत ने 2 ब्लॉक्स का कब्जा देकर बरसों पुराने मंसूबे पर शहरियों को रिलीफ दिया था। निगरान हुकूमत में ही एलडीए ने बाकी एलोटियों को कब्जा देने का ऐलान किया था। एलडीए ने मरहलावार ब्लॉक्स का कब्जा देने का बाकायदा शेड्यूल मुरतब किया, जिस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। 4 जून से चनाब रोड का कब्जा मिलने के बावजूद रोड डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। एलडीए हुकाम की नाअहली देखकर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स मंसूबे से पीछे हटना शुरू हो गए। हुकाम के मुताबिक एलडीए सिटी के लैंड मसाइल हल कर लिए गए, जल्द खुशखबरी देंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की उसूली मंजूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग के लिए तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरी के लिए 3 घंटे तवील इजलास मुनक्किद हुआ। मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की असूली मंजूरी दे दी। अब क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के 7 टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच को भी तैनात किया जाएगा। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी नजरसानी की जाएगी। इजलास में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दीगर ममालिक के क्रिकेट के डोमेस्टिक ढांचे का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि परफॉर्मेंस और फिटनेस पर भी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। मेरिट, परफॉर्मेंस और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए सिफारिशात और तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इजलास में पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, एनालिस्ट बिलाल अफजल, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वसीम अहमद, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का 1 जुलाई से कबल बल्दियाती एक्ट 2024 नाफिजुल अमल करने का प्लान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूनियन काउंसिल की हदबंदियों को रोकने के लिए फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2024 1 जुलाई से नाफिजुल अमल करने पर गौर कर रही है, जिसके लिए महकमे बल्दियात पंजाब ने हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक फैसले से पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2024 से इलेक्शन कमीशन को काउंटर कर सकेगी और बल्दियाती एक्ट से इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूनियन काउंसिल की हदबंदियों के हुक्म को रोका जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल की हदबंदियों का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा बल्दियाती एक्ट के तहत हदबंदियों के मुताबिक हिदायत दी थी। सरकारी स्कूलों को साइंस लैब के लिए लाखों रुपए का सामान फराहम करना महंगा पड़ गया। साइंस लैब के लिए लाखों रुपए से खरीदे गए साइंसी आलात की अदायगी 3 साल के बाद भी ना की जा सकी। सरकारी स्कूलों को साइंस लैब के लिए लाखों रुपए का सामान फराहम करना महंगा पड़ा। साइंस लैब के लिए लाखों रुपए से खरीदे गए साइंसी आलात की अदायगी 3 साल बाद भी ना की जा सकी। MS अनमोल साइंटिफिक इदारे ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को अदायगियों के लिए दरख्वास्त कर दी। MS अनमोल साइंटिफिक इदारे की जानिब से साल 2021 में साइंस लैब्स के लिए आलात मुहैया किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मामले पर नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को फिलफौर वाजिबात की अदायगियों का हुक्म दे दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल देव समाज रोड, गवर्नमेंट APS बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमर ब्लॉक और गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड को नोटिस जारी कर दिया गया। गवर्नमेंट स्कूल अराइम पिंड, रेटिकन रोड, एम्प्रेस रोड, बरकी रोड और समनाबाद स्कूल को अदायगियों का नोटिस जारी कर दिया गया।
हुकूमत की डेडलाइन भी किसी काम ना आई। सरकारी अस्पतालों में 10वें रोज भी हड़ताल है। जनरल सर्विसेज चिल्ड्रन गंगाराम की ओपीडीज बंद रहीं। पीआईसी जिना और दीगर अस्पतालों में डॉक्टर्स अमला गायब। दूसरी जानिब सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब की इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साहिवाल में डॉक्टर्स के साथ हुकूमती रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। रवैये के खिलाफ नर्सिस और वाईडीए ने हड़ताल की मगर हुकूमत ने कोई अहमियत ना दी। हुकूमत की डेडलाइन भी किसी काम न आई। सरकारी अस्पतालों में 10वें रोज भी हड़ताल रही। जनरल सर्विसेज चिल्ड्रन और गंगाराम की ओपीडीज बंद रहीं। पीआईसी जिना और दीगर अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमला गायब रहा। म्यू अस्पताल की ओपीडी की पर्ची फाल रही लेकिन डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं थे। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि कई दिनों से रोज अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर रुल रहे हैं। हर बार मरीज को साथ लाते हैं और बगैर चेकअप वापस जाते हैं। इतना तंग कर दिया भाई, मेहरबानी करो, इसके बताओ हम दवाई चाहिए। हम इधर मजबूरी से आती है, हम चक्कर नहीं लगाना, नाच कर दिया। पता नहीं हम कैसे अपने घर से आते हैं रोज रेंट पे कार लेके गाड़ी लेके, और ये हमें धक्के दे के, जैसे अभी भी धक्के दे के निकाल दिया कि जाओ कोई नहीं बंद है, हड़ताल है। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी मरीजों ने एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस इलाज ना मिलने पर मरीजों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मरीजों का कहना था कि हम ख्वार हो गए, सुबह से इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों को इलाज दा सहूलत दियो ना, सीरियस मरीजों चेक करो, जो मरीज जा रहे एमरजेंसी आ रहे चेक करो, कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई पूछना नहीं है यार। दूसरी जनब सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब ने इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा साहिवाल में डॉक्टर्स के साथ हुकूमती रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। सीनियर डॉक्टर्स को हथकड़ियां लगाई गईं। रवैये के खिलाफ नर्सिस और वाईडीए ने हड़ताल की मगर हुकूमत ने कोई अहमियत ना दी। अब आपने करीम ऑफ नेशन पे, मसीहाओं पे जो अपनी ईदें और शबरातें हॉस्पिटल्स के अंदर गुजारते हैं, उन पे लाठीचार्ज किया, उनको हथकड़ियां लगाई, उनके वाइट कोट के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया कि हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे टीचर्स को आपने दीवार की तरफ हथकड़ियां लगा के खड़ा कर दिया। उसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया गया। और ये डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन इल्तवा का शिकार है। जनरल अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फनी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना है। वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे सार्फिन को दुश्वारी का सामना है। लेस्को हुकाम के मुताबिक हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, जहां 20 से 50% की बिजली चोरी की शरह रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत बढ़ने से सिस्टम में तकनीकी खराबियां पैदा हो रही हैं। ट्रांसफार्मर जलने से शहरियों को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। न्यू केनाल पार्क फेज 2 में बिजली के तार घर की छत पर गिर गई। घरों के बाहर मौजूद तारों के गुच्छे किसी भी बड़े सानहे के मुंतजिर हैं। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। मौजूद न्यू केनाल पार्क में जहां पर मौजूद इलाका मकीन जो है वो इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज पजीर है। लेस्को इंतजामिया के खिलाफ जो है वो इलाका मकीन एहतजाज पजीर है। उनसे जान लेते हैं कि उनके आखिर मुतालबात क्या है और वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जो बताइएगा, लेस्को इंतजामिया के खिलाफ आखिर आप क्यों एहतजाज कर रहे हो? जो आपको मसला दरपेश है वो कितने सालों से? जी, ये हमारा तकरीबन 10-12 साल से मसला है, लेकिन अब जो है आज जो हमारे साथ हुआ है और कल रात को जो हमारे साथ हुआ है वो ये कि ये तारें स्पार्क कर रही थी और बड़े धमाके हो रहे थे। उससे कबल भी एक पीछे धमाका हुआ है, अब भी ये धमाका हो के तारों को आग लग गई और तारें टूट कर नीचे गिरी हैं। उनका कहना यह था कि तारें टूट के नीचे गिरी। हमारे साथ मौजूद हैं एक और इलाका मकीन से जान लेते हैं। जो बताइएगा बेसिकली मसला जो है वो क्या है, किस वजह से जो है यहाँ पे तारें गिरती हैं और इलाका मकीन परेशान होते हैं? मसला ये है कि रास्ते में अगर कोई कांटा पड़ा हो उसको हटा देना भी नहीं है। ये तो तार गिर रही है। तार के गिरने से हज़ारों लोगों का यहाँ से इलाका मकीन है जो जिनके ऊपर से तार गिरती है। अव्वल जो चाहिए ये था कि इसके पोल्स बन गए, इसकी फाउंडेशन बन गई पोल्स के। पोल्स को हाई केवी को डायरेक्ट गुजरना चाह, बजाय कि ये जिग जैग हो गए आबादियों से गुजर के और फिर ये बाहर निकल रही है। तो अब पहले भी एक खातून की फौत बढ़ गई थी, फिर एक गधा बढ़ गया, अब और किसकी जाने लेनी है किस? जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो हाई वोल्टेज तारें जो है वो बिल्कुल आबाद। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। जगह जगह वॉल चॉकिंग शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने लगी। हकीम, आमिल बाबा या रूहानी मुआलिजीन के इश्तिहारात की वॉल चॉकिंग नजर आती है। पाबंदी के बावजूद वॉल चॉकिंग का सिलसिला थम न सका।
जगह जगह वॉल चॉकिंग शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रही है। लाहौर में दाखिल होते ही बड़ी बड़ी वॉल चॉकिंग नजर आती है, जो अमूमन किसी हकीम, आमिल, बाबा या रूहानी मुआलिज के इश्तिहार होते हैं। ऐसी तहरीर जो हम सरकारी इमारतों, पार्कों और निजी अमलाक की दीवारों पर देखते हैं, पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी अमल बिला रोक टोक जारी है। रोज इस तरह ना करके चले जाते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा इनको मना किया है, लेकिन फिर भी ये मना नहीं हो रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें। इस तरह का काम ये करते हैं, इनको मना करते हैं, ये मुड़ते ही नहीं है। कभी कोई आता कुछ लिख जाता, कभी कोई आता कुछ लिख जाता। अक्सर लोग आते हैं बाइक पे, वो पता नहीं कौन कहाँ से आते हैं, वो इश्तहार लगा के चले जाते हैं। ये काफ़ी देर से ऐसे ही हो रहा है। और पेंटिंग भी इधर वो बैनर लगा के पेंट भी करते हैं। बेहंगम और इखलाक याफ्ता वॉल चॉकिंग ने शहर के हुस्न को मांग कर दिया है। वैसे तो अपने कारोबार की पब्लिसिटी हर कोई करवाना चाहता है, लेकिन क्या ही कहना हमारे उन पेंटर्स का जो औरत के हुस्न से लेकर मर्दों के मसाइल तक का पता लिखकर शहरियों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। लाहौर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। किनाल रोड, पंजपीर, दरबार, हरबंसपुरा, रानी पिंड, जीटी रोड और धोबी घाट के फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फ़ाल। शहरियों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। केनाल रोड, पंजपीर, दरबार इंतजामी गफलत के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। शहरियों का कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब होने के बावजूद पीने का साफ पानी बाजार से खरीदना पड़ता है। जीटी रोड, धोबी घाट पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सालों से खराब है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का स्ट्रक्चर तो मौजूद, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से हम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बागड़िया के इलाके नवाज मोड़ में अहले इलाका साफ पानी की किल्लत के बायस सरापा एहतजाज बन गए। शदीद गर्मी में इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद के लिए दर बदर हो गए। इलाका मकीन महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं या दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर लाते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि गर्मी के मौसम में 24 घंटों में सिर्फ चंद मिनट के लिए पानी आता है। शहरियों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करवाने का मुतालबा किया है। जदीद सिस्टम की बंदिश से मामलात बिगड़ गए। पंजाब पुलिस को मुलजमान पकड़ने और केसेस को हल करने में दुश्वारी का सामना। CDR की अदम फ्राहमी से लाखों केसेस को चेस करने में मुश्किलात। अदालत ने टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को CDRs देने से रोक दिया था। पुलिस का अपील में जाने का फैसला। जदीद सिस्टम की बंदिश से पंजाब पुलिस को मुलजमान पकड़ने और केसेस को हल करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। लाहौर में AVB कैटेगरी के खतरनाक 38,000 इश्तिहारी, सुबह भर से 65,000 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में CTDR 16,000 डकैती के, 79 कत्ल के, 471 अगवा के, 27 केसेस ट्रेस हुए। कार और मोटरसाइकिल चोरी के 11,200 और 1,92,000 दीगर केसेस ट्रेस किए गए। पंजाब में 43,963 चोरी, 1,107 डकैती, 3,126 कत्ल, 199 अगवा, 4,755 कार मोटरसाइकिल चोरी, 2,15,000 दीगर केसेस को ट्रेस किया गया। लाहौर में पुलिस ने 1,18,000 CTDRs, 150 केसेस में जियो फेंसिंग, 1,03,000 केसेस में लोकेशन, 84,000 से मलकियत और 15,800 IME नंबर हासिल करके केसेस हल किए। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। 25 जून से बजट की मंजूरी का अमल शुरू होगा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान असम्बली ने बजट तकरीर के दौरान एक दूसरे पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। समीउल्लाह खान और फरत अब्बास के दरमियान तलख जुमलों का तबादला। दोनों ने बाद में अपने अल्फाज पर मुआफ़ी भी मांग ली। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का अजलास हुआ। अजलास के दौरान आइंदा माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल की गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान मुतअद्दिद बार आमने सामने आए। समीउल्लाह खान ने बुशरा बीबी और टेरियान से मुतल्लक बात की। इस पर अपोजिशन बेंच पर शोर शराबा शुरू हो गया। फरत अब्बास ने भी दिल की खूब भड़ास निकाली। समीउल्लाह खान और फरत अब्बास के दरमियान कशीदगी इस कदर बढ़ी कि स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए कहा, फैमिली के मुतल्लक बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा, दिलों में नफरत ना लाएं। जिस पर फरत अब्बास और समीउल्लाह खान ने अपने अल्फाज पर माफी मांग ली। अगर किसी ने कोई ऐसी, आप एक सियासी कारकुन हैं, अगर किसी ने जातियात पर या आपकी फैमिली पर कोई नाजेबा बात की है तो आई विल आस्क द मेंबर टू अपोलोजाइज। उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जी 2 कनीजें वो झाड़ू पूंछ कर रही थी, ये सोशल मीडिया आपको की ये मीटिंग्स में ये करें, ऐसा करें। समी साहब ऐसा करें।
رانا آفتاب احمد خان نے کہا کہ بجٹ میں حکومتی ارکان کے حقائق کے بجائے خوشامد کو ترجیح دی۔ آغا علی حیدر نے اعجاز شفیع پر جملے بازی کی، پیر اشرف رسول بھی جملے کستے رہے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے بجٹ کی تقریر کے دوران ایوان کو اپنے اپنے حلقہ کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ میرے حلقے میں ایک کاچا منڈی ہے، اس کی بھی الاٹمنٹ نہیں کی گئی۔ اگر اس کی الاٹمنٹ بھی کر دی جائے تو وہاں سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا۔ ایک خیرہ ڈسٹریبیوٹری ہے، اس پہ بھی کام کیا جانا ضروری ہے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس منگل کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاہ، سٹی 42۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی صوبائی کونسل کا اجلاس اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں پنجاب بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کا اجلاس صوبائی کونسل کے اجلاس میں احسان بھٹا کو متفقہ طور پر صوبائی کمشنر منتخب کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ اسکاؤٹنگ نوجوان نسل کو ایک ذمہ دار شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے۔ پنجاب بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی ترقی اور ترویج میں ہر ممکن کردار ادا کریں۔ وزیر صحت خواجہ سلمان نفیق کی زیر صدارت سرکاری اسپتالوں کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس۔ خواجہ سلمان نفیق نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ خواجہ سلمان نفیق نے اجلاس میں سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے علاج و معالجے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وائس چانسلرز، پرنسپلز اور ایم ایس حضرات نے بریفنگ دی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان نفیق نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں کی ریویمپنگ کا بنیادی مقصد ہی عوام کو مزید سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اداروں کو میرٹ پر چلانے اور عزت دینے سے پاکستان کامیاب ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملک اور معاشرہ کسی بگاڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صوبائی وزیر زراعت و لائف سٹاک سید عاشق حسین کربانی کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب کے زرعی شعبے میں منظور شدہ انیشیٹوز پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری زراعت افتخار علی سہو، ایڈیشنل سیکریٹری زراعت ٹاسک فورس پنجاب محمد شبیر احمد خان، پروجیکٹ ڈائریکٹر انجم علی، ڈی جی فیلڈ زراعت احمد سہیل، ڈی جی توسیع زراعت چودھری عبداللہ حمید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ وزیر زراعت و لائف سٹاک پنجاب سعید عاشق حسین کربانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا 150 ارب روپے سے زائد کا زرعی پیکج کاشتکاروں کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس پیکج پر عمل درآمد سے پنجاب میں زرعی خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے زراعت ہاؤس کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر اور ہیلپ لائن پر وزیر اعلیٰ کے انیشیٹوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس، غیر ملکی وفد کی بھی شرکت، جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم اور موسمیاتی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماحولیاتی سائنس لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی نے 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ شرکا نے جی آئی ایس اینڈ کلائمیٹ ماڈلنگ کے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ ہیڈ آف انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عارفہ طاہر نے شرکا کو کانفرنس کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ پچھلے سال ہمیں یہ پروجیکٹ ایوارڈ ہوا تھا، دیٹ از ٹریننگ آف future female environmentalist. Under this project, Pakistan Women University Climate Change Consortium constitute kiya gaya, gave us training on different aspects of climate change to face the challenges and how to combat the challenges of climate change and environmental issues. بیرون ملک سے وفد بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچا اور کانفرنس کے انعقاد کو سراہا۔ The topic of this project is develop the future female environmentalist to counterpart the climate change. So particularly now we are partnership with Lahore Women College of University. This is our second workshop. Come here particularly for training the student how to use the GIS and climate model. شرکا نے جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم اور موسمیاتی تبدیلیوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ کانفرنس 25 جون تک جاری رہے گی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کریں گی۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔